एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। नजर अब्बास को जारी शोकॉज नोटिस वापस। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूजशुदा फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने का मामला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवा दिया। मुल्तान के इलाका फहद टाउन में गैस से भरा टैंकर फट गया। धमाके के बाद बाउजर में आग लगी। 5 अफराद झुलसकर जाम भाग कर 30 जख्मी हो गए। जाम भाग होने वालों में बच्ची समेत 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को नेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 13 अफराद की हालत तशवीशनाक करार दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके के बाद बाउजर फटने से टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे। कई मकानात तबाह और जानवर भी झुलसकर हलाक हुए। कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग बुझाई गई। 10 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग बुझाने वाले फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। इलाके को खाली करवा लिया गया। मजीद जख्मियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बिजली और गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। तमाम दरखास्तें यकमुश्त सुनी जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मुसर्रत इलाली, जस्टिस आयशा मलिक शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा। 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ और बार काउंसिल्स ने चैलेंज किया हुआ है। तरमीम के खिलाफ इनफरादी हैसियत में भी दरखास्तें दायर की गई थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में बरियत के खिलाफ अपील। शुएब शाहीन का जज पर अदम एतमाद। केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क दिए कि हमने एक ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुनी थी। नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। जज ने फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। खावर मानिका के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये अदालत ही केस सुन सकती है। एतराज़ के हक में कोई अदालती नज़ीर हो तो दे दें। आपने बतौर सेशन जज एक ऑर्डर जारी किया था, लेकिन वो हतमी फैसला नहीं था। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब को 25 फरवरी तक राहदारी जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट का 1 लाख के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त मेरे बहुत से केसेस के ट्रायल चल रहे हैं। पूरा हफ्ता अदालतों में पेश होना है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि 4 हफ्ते की तारीख दे देते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलने लगा। तीसरे दिन के खेल का आगाज होते ही 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साउथ शकील 13 रन बनाकर आउट हुए। काशिफ अली 1 रन बनाकर चलते बने। कौमी टीम को जीत के लिए 150 रन से जायद दरकार। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा ने 2-2, कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन बना सके। वेस्ट इंडीज दूसरी इनिंग्स में 244 रन पर आउट। नुमान अली और साजिद खान ने 4-4 शिकार किए। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 1.5 से 2% कमी मुतवक्के। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास के बाद पॉलिसी रेट का ऐलान करेंगे। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 13% पर है। स्टेट बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक कमी कर चुका है। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा है। मुज़ाकरात में रुकावट कौन? हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर इल्ज़ाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात के आगाज़ में हुकूमत ने ताख़ीर की, कमीशन की तश्कील में भी देर की। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी चेयरमैन ने कहा है। 7 दिन ख़त्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो चुका। अब भी हुकूमत संजीदा है तो कोई एक मस्बत कदम उठाए। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, इसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत कमीशन के TORs पर बैठने का कहे तो इस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे।
28 जनवरी से पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। तयशुदा इलामे के मुताबिक 7 दिन से कबल कोई जवाब देंगे ना कमीशन पर ऐलान करेंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी का बैरिस्टर गौहर को जवाब, बोले मुज़ाकरात खत्म करना हुकूमती कमेटी ही नहीं बल्कि खुद पीटीआई के लिए हैरान कुन था। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि मुज़ाकरात की गुंजाइश खत्म हो गई। साहिबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। बस बहुत हो चुका, अब हम मज़ीद तमाशा बनने को तैयार नहीं। जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दे तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की जेएनएन के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू, बोले कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हुकूमत की भी नाकामी होगी, मुल्क सियासी बहरान का शिकार होगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि बानी पीटीआई ने जिन को अहदे दिए हैं पार्टी इनसे मुतफिक है। अली अमीन गंडापुर की कुर्सी को कोई खतरा नहीं, इनसे पार्टी ओहदा सिर्फ वज़ारत आला पर तवज्जो देने की वजह से लिया गया है। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और लंदन में शर्मनाक मुजाहरे किए। रसीदें मांगने वाला आज अपनी रसीदों से भाग रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद। नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहा कि RTS बिठाकर मुल्क पर नालायक और नातजुर्बेकार शख्स को मुसल्लत किया गया। नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। दहशतगर्दी के खात्मे के बाद मुल्क में अमन आ चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ बोले, दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद 190 मिलियन पाउंड केस में तारीखी चोर साबित हुआ। मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिशों को हमने नाकाम बनाया। मुल्क की मईशत अब बेहतर हो चुकी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी से आगाह किया। ज़लज़ला और सैलाब में इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। फ़लस्तीन के मामले पर उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन ने फ़लस्तीन के लिए तवाना आवाज़ बुलंद की जो काबिल सताइश है। अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन की जानिब से फ़लस्तीन पर ऐसे उसूल मौक़िफ़ को बहुत पज़ीराई मिली है। बलूचिस्तान के 25 अजला में लोकल गवर्नमेंट के ज़मीनी इंतख़ाबात 50 जनरल वार्ड्स में से मुतादिद का रिजल्ट आ गया। दीगर पर गिनती जारी। गैरत में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मस्तूंग से JUI और जाफराबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। खुजदार से पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार फातेह। जोब में अवामी नेशनल पार्टी को कामयाबी मिली। बोलान में मुस्लिम लीग नून के इब्राहिम बरोही पहले नंबर पर। पारखान और चाकरी में आज़ाद उम्मीदवार बल्दियाती इलेक्शन जीत गए।